तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी किस तरह से स्टूडेंट्स करें और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी किस तरह से करें, इस बारे में हम ये खास पेशकश लेकर आए हैं। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए दो खास मेहमान हैं। टाइम के निदेशक उल्लास विरागकर साहब और साथ ही साथ सॉयल यानी स्कूल ऑफ इंस्पायर्ड लीडरशिप के प्रोफेसर एएन भट्टाचार्य भी हमारे साथ हैं। विरागकर साहब, यहां मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां किस तरह से करें, यानी डूज की बात तो कर ली, डोंट्स की बात नहीं की, यानी क्या न करें वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहां तक कैट का सवाल है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यदि डोंट यदि कहा जाए, क्योंकि अभी 3 दिन और बचे हैं, तो टेम्पटेशन बच्चों को ये होती है कि अच्छा इतने साल देर से एग्जाम चल रही है, इसमें क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो बात करें। लेकिन क्वेश्चंस जो है यदि आप किसी से पूछे ना और किसी को बताएं ना, क्योंकि ये जो है ये क्रिमिनल ऑफेंस है और आप जेल जा सकते हैं, तो ये आप बिल्कुल ना करें। किसी से पूछे ना और किसी को बताएं ना, और ये भी ना सोचें कि कितना मुश्किल पेपर आएगा, कितना आसान पेपर आएगा, क्योंकि हर दिन जो है पेपर अलग किस्म का होता है। किसी दिन कुछ मुश्किल होता है, किसी दिन कुछ आसान होता है। तो आप ये सोचें कि जो भी पेपर आएगा उसे मैं अच्छी तरह से फेस कर सकता हूं। तो ये ना सोचें कि कल क्या आया था उसके हिसाब से मैं तैयारी अपनी चेंज कर लूं। प्रोफेसर भट्टाचार्य, आप ये बताएं कि बहुत से बिजनेस स्कूल्स जो हैं बंद हो रहे हैं, तो ऐसे में मैनेजमेंट का फ्यूचर क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स शायद ये भी जानने में इंटरेस्टेड होंगे। पंकज जी, ये बड़ी सवाल आपका इतना उम्दा सवाल है। आज के डेट में जब इकोनॉमी नीचे जा रही है, बिजनेस स्कूल्स बेसिकली फीड करते हैं इंडस्ट्री को जी। जब इंडस्ट्री में जॉब्स की ही कमी है तो ऑब्वियसली बी स्कूल की मार्केट तो कम होगी। लेकिन जो सोचने वाली बात यह है कि ये बी स्कूल्स बंद क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये ज्यादातर बिजनेस स्कूल जो बंद हो रहे हैं ये एजुकेशन सेक्टर में एंटर किए थे क्योंकि इन्होंने एक कॉमर्शियल वेंचर समझ के इसको स्टार्ट किया था जी। देयर वाज अ डिमांड एंड सप्लाई गैप, और उस गैप को फिल करने के लिए इन्होंने बिजनेस करने के लिए उतरे थे। हमें यह समझना पड़ेगा कि एजुकेशन सेक्टर एक्चुअली बिजनेस नहीं है। हम एमबीए जब किसी को कराना चाहते हैं तो हम उसको एक कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल बनाते हैं जो कि हमारे इंडस्ट्री को या अपने सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को या गवर्नमेंट को अपलिफ्ट करेगा। और मेरे हिसाब से आज के डेट में अगर स्कूल्स बंद हो रहे हैं तो अच्छे स्कूल्स खुल भी रहे हैं। अगर 250 बंद हो रहे हैं तो करीब 80 नए खुल रहे हैं, और ये जो नए जो खुल रहे हैं ये प्राइमरीली फोकस यही कर रहे हैं कि हम कैसे कॉम्पिटेंस इंप्रूव करें सो दैट इकोनॉमी को हम बूस्ट करा सकें। जबकि इसका ठीक उल्टा था, पहले असल में डिमांड थी मार्केट में तो लोग लेते थे मैनेजर्स। आज के डेट में ये मैनेजर्स नहीं, दे आर मोर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स जो कि जाके एटलीस्ट इंडस्ट्री को अपलिफ्ट करेंगे जी। तो द फ्यूचर इज एक्चुअली ब्राइट, बट द पॉइंट इज जो रेलेवेंट लोग हैं वही इस इंडस्ट्री में सर्वाइव कर पाएंगे। विरागकर साहब, आप ये बताएं कि जो कैट लिखने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका नंबर इस बार काफी गिरा है, उसका क्या कारण, कितनी चिंता की बात है? नहीं, उसका कारण जो आपने पिछला सवाल पूछा था पंकज जी, उसी से लिंक है कि ऐसे जो भी स्कूल थे जो जैसा भट्टाचार्य साहब ने कहा बिजनेस के लिए खोले गए थे, जब काफी बच्चों ने वहां एडमिशन ली और 8 लाख 10 लाख फीस दे के जब उन्होंने एमबीए की और देखा कि हमें जो जॉब मिल रही है वो 12,000 रुपए या 15,000 रुपए की मिल रही है, तो पता चला कि जो लोन लिया था उसकी ईएमआई भी पे नहीं कर पा रहे हैं जी। तो जब ऐसा सुना तब बच्चों ने कहा कि अरे तब तो एमबीए करने से कोई फायदा नहीं है, जब फायदा नहीं है तब फिर मैं कैट लिखूं या न लिखूं, फिर क्या करूं। तो इकोनॉमी से तो इफेक्ट पड़ा ही है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम जो हुई है उससे शायद ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। बिल्कुल। अगर मैं प्रोफेसर भट्टाचार्य आपसे जानना चाहूं, लास्ट 30 सेकेंड्स स्टूडेंट्स को अगर कुछ आप बताना चाहें। मैं यही बोलूंगा कि आप जो आपका अपना फोकस एरिया है वो सिर्फ उस पर रखें कि भैया आपने जो चीज ऑलरेडी पढ़ ली है उसके ऊपर आप फोकस करें, और इंस्टीट्यूशन पे फोकस मत करें कि अगर मेरा कैट का स्कोर इतना आ गया तो मैं अहमदाबाद में चला जाऊंगा या मैं सॉइल में चला जाऊंगा। आप ये फोकस करें कि भैया यू हैव टू गिव द एग्जाम इन द राइट अर्नेस्ट जी। आप उस पे फोकस करें रादर देन ऑन द नेगेटिव्स। बिल्कुल। और यहीं मैं विरागकर साहब आपसे भी जानना चाहूंगा, लास्ट 30 सेकेंड्स क्या एडवाइस करना चाहेंगे आप, क्या संदेश देना चाहेंगे स्टूडेंट्स? जब आप कोई भी एग्जाम देना चालू करें तो ये सोचें कि मेरी तैयारी अच्छी हुई है, जो मुझे नहीं आता उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि जो मुझे आता है उससे मैं इतने क्वेश्चन जरूर आंसर कर सकूंगा कि मैं सक्सेस हो जाऊं। और वो जो बिलीफ है, जब तक एग्जाम खत्म नहीं होते, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता, तब तक जरूर अपने आप में रखें। चलिए, उल्लास विरागकर साहब आप हमारे स्टूडियो में पधारे, प्रोफेसर भट्टाचार्य आप हमारे स्टूडियो में आए। हम उम्मीद करते हैं जो तमाम स्टूडेंट्स कैट लिखने के लिए जा रहे हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं, उनको काफी इससे लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों स्टूडियो में पधारे।